गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ही कंटिन्यूस करेंगे। नाउ कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशंस किए थे अपने मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन ऑफ सेंटर मोमेंट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यहाँ एक डेरिवेशन और आपका बच जाता है कि प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज इस डेरिवेशन के साथ हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूव करना है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अंडर द फॉलोइंग कंडीशन नाउ कंडीशंस क्या है? n टेंड्स टू इनफाइनाइट, p टेंड्स टू 0 एंड np equals to n a finite quantity. Under the following condition, binomial distribution is converted into the Poisson distribution. Now binomial का probability mass function क्या है? Probability of x equals to ncx p raised to power x q raised to the power n minus x. Now limiting condition put करो, limit n tends to infinite, probability of x equals to limit n tends to infinite, p tends to 0 and p equals to n. ये हमें पुट करना है। n से x को ओपन करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n minus x फैक्टोरियल into फैक्टोरियल x p raised to power x q raised to the power n minus x। now इसको सिंपलीफाई करेंगे। फर्स्ट हम फैक्टोरियल n minus x को कैंसिल आउट करेंगे। now n minus x फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के लिए फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे। कहां तक ओपन करेंगे अपन? n minus x फैक्टोरियल तक। तो फैक्टोरियल n को ओपन करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, p टेंड्स टू 0 एंड np इक्वल्स टू n। फैक्टोरियल n को ओपन किया, n n minus 1 n minus 2 n minus x minus 1। अंदर क्या बच जाएगा? n minus x फैक्टोरियल अपॉन n minus x फैक्टोरियल x और साथ में मल्टीपल में है p raised to power x q raised to the power n minus x। now n minus x फैक्टोरियल से आपका n minus x फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। now अभी अगर हम लिमिट पुट करते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन सभी n's को हम कॉमन ले लेंगे और 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस ब्रैकेट्स को, ठीक है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? 1/n फॉर्म में। तो सभी से ब्रैकेट से हम n कॉमन ले लेंगे। ये कितने फैक्टर से? x फैक्टर है। तो टोटल n कितना कॉमन आएगा? x टाइम आपका n कॉमन आ जाएगा। तो वी कैन राइट दिस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, p टेंड्स टू 0 and p equals to n। तो यहां से आपका कॉमन आ गया n raised to x एंड रिमेनिंग आपका आ गया 1 minus 1 upon x, 1 minus 2 by x and 1 minus x minus 1 upon n। सॉरी n कॉमन लिया है। अपॉन फैक्टोरियल x p raised to power x q raised to the power n minus x। नाउ लिमिट पुट करेंगे तो 1 upon infinite क्या हो जाएगा? 0। तो सभी की ब्रैकेट की सेकंड टर्म तो 0 हो गई एंड 1 into 1 into 1 आपका क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। अब इस n raised to power x और p raised to power x को कंबाइन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? नाउ लिमिट n tends to infinite, p tends to 0 and np equals to n। इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं np की पावर x q raised to the power n minus x अपॉन फैक्टोरियल x। नाउ np को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? m से। तो बाहर क्या आ जाएगा? m raised to power x आपका बाहर आ जाएगा। फैक्टोरियल x ऑलरेडी लिमिट से कांस्टेंट है, बाहर हो गया। नाउ जो लिमिट आपको अप्लाई करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, p टेंड्स टू 0 एंड np इक्वल्स टू m जो आपको अप्लाई करनी है वो किसके अप्लाई करनी है? q पर। ये दोनों पार्ट सिंपलीफाई हो गए। np को तो अपन m से रिप्लेस कर दिया और फैक्टोरियल x कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब q को हम क्या लिख सकते हैं? q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 minus p। तो q को रिप्लेस कर देंगे 1 minus p से, 1 minus p raised to the power n minus x। now 1 minus p raised to power n minus x दोनों पावर्स को सेपरेट कर देते हैं। एक तो हो जाएगा 1 minus p raised to power n एंड सेकंड वन 1 minus p raised to the power x। now n और p दोनों ही लिमिटिंग पॉइंट्स पे है तो दो लिमिट एक साथ अपन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।
बट जो सेकंड ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में वहां p को हम 0 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x इंडिपेंडेंट है लिमिट से। तो यहाँ अगर p को मैं 0 से रिप्लेस करता हूँ तो 1 रेज़ पावर x आपका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा n रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर ऑफ x लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट p टेंड्स टू 0 and p equals to n और आपका बचा है 1 माइनस p रेज़ टू द पावर n। नाउ अब इसे सिंपलीफाई करना है। नाउ इसे सिंपलीफाई करने के लिए क्योंकि दो लिमिट एक साथ हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यहाँ से mp इक्वल्स टू m जो दे रखा है वहां से हम p की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? p की वैल्यू। और p की वैल्यू क्या होती है? m अपॉन n। तो इस p को हम रिप्लेस कर देंगे n बाय m से। तो p को रिप्लेस करो m बाय m से, तो मैं यहां लिखा इसे तो आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर x तो ऑलरेडी कांस्टेंट है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और p को जो है मैंने रिप्लेस कर दिया m अपॉन n। तो 1 माइनस n अपॉन n होल पावर n। इसे लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमें इसी पार्ट को सिंपलीफाई करना है, तो इससे मैं सपोज कर लेता हूं u। तो u इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 minus n upon n raised to the power n. Now taking log both side, so we can write this log u equals to limit n tends to infinite log 1 minus n upon n raised to the power n. log की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। Now log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो log 1 minus n बाय n रेज़ टू पावर n पावर फ्रंट में आ जाएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log 1 माइनस n अपॉन n। नाउ इसे log 1 माइनस x के फॉर्मूले से ओपन करना है। ओपन करो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log 1 माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस x, तो माइनस n अपॉन n माइनस x स्क्वायर बाय 2 तो माइनस n अपॉन n का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 तो माइनस 1 बाय 3 n अपॉन n का होल क्यूब एंड सो ऑन। नाउ इस n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो क्या आ जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 अपॉन 3 m क्यूब अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जितनी भी टर्म्स इस ब्रैकेट में बच रही है फर्स्ट टर्म के अलावा सारी टर्म्स क्या है 1 अपॉन n के ऑर्डर में है। और जैसे मैं n को इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका 0। तो ओनली यहां से क्या बचेगा माइनस n। ये माइनस n किसकी वैल्यू आई है? log u की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? log u की वैल्यू आई है। नाउ तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन u इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस n। u इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस n। इसे मैं इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दूंगा क्योंकि हमने इसी को पार्ट को u माना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है आपका आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस m m रेज़ टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x वेयर x इक्वल्स टू 0 1 2 बाइनोमियल के लिए n था और n टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए यहां पे लिमिट तो वो आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये था आपका क्या है अपना पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस तरह से अपन ने प्रूव किया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग कंडीशन है। तो यहाँ अपना डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है पॉइसन का। नाउ नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन a certain factory turning out regular blades there is a small chance of 0.002 for any blade to be defective. The blades are supplied in a packet of 10. Using the Poisson distribution, find the number of packets containing no defective, 1 defective and 2 defective blades respectively in a consignment of 10,000 packets. तो यहाँ जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो डिफेक्टिव ब्लेड्स की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। लेट x बी द x नॉट नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स। नाउ देन नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक पैकेट में कितनी सप्लाई की जाती है 10। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो आपकी 10 हो गई और डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.002 गिवन है ये आपका। अब 0.002
नंबर ऑफ ट्रायल्स के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। n नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है और p जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0.002। अगर इसका डिवाइड किया जाए तो डिफरेंस 1000 से ज़्यादा आता है। और जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के कंपैरिजन में लार्ज होती है तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइनॉमियल और पॉइसन का न्यूमेरिकल पूरा एक जैसा लिखा होता है। अगर गिवन नहीं है, जैसे यहाँ तो गिवन था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना, बट गिवन नहीं है तो आपको इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको बाइनॉमियल यूज़ करना है या पॉइसन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर था m, जो होता है n इंटू पी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा n इंटू पी 10 इंटू 0.002, तो आपका आ जाएगा 0.02 इज द पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नंबर ऑफ कंसाइनमेंट जो है टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10,000 पैकेट्स की। किसकी दे रखी, 10,000 पैकेट्स। नाउ the Poisson probability mass function is probability of x equals to e raised to minus m raised to x upon factor x। m की वैल्यू पुट कर देंगे हम e raised to minus 0.02 raised to power x upon factor x for x equals to 0, 1, 2। ठीक, नाउ हमें नंबर ऑफ पैकेट यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। बट फ्रीक्वेंसी कब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 and 2 defective blades is given by now first 0 defective यानी x equals to 0 पुट करेंगे। now probability of x equals to 0, 0.0 raised to power 0.02 raised to power 0 तो आपका 1 हो गया और फैक्टर 0 की वैल्यू भी 1। तो क्या बचेगा यहाँ से, ओनली e raised to minus 0.02 और उसकी वैल्यू है 0.9802। क्या उसकी वैल्यू को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, e raised to minus 0.02 की वैल्यू क्या है, 0.9802। ये तो होगी x equals to 0 की प्रोबेबिलिटी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals to 1 पुट करेंगे तो e raised to minus 0.02 raised to power 1 अपॉन फैक्टर 1। अब आपको 0.9802 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 से। 0.9802 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 से, तो वो आपका आ जाएगा 0.019604 और 0.19604। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू नेक्स्ट x इक्वल्स टू भी आपकी वैल्यू आ जाएगी e रेज़ पावर -0.02 का स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2। ऐसे सिंपलीफाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू आई है 0.0000199604। तो ये तो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आई है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, देन नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग जीरो डिफेक्टिव। तो जीरो डिफेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n यानी 10,000 को मल्टीप्लाई करना है उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को। तो n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। n आपका था 10,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.9802 से। तो 9,802 पैकेट्स ऐसे हैं जिनमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं है। सेकंड, वन डिफेक्टिव के लिए हम 10,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.019604 से, जो अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 196.04। यानी 196 पैकेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वन ब्लेड डिफेक्टिव है। और थर्ड आपका आ जाएगा टू डिफेक्टिव ब्लेड्स के लिए 10,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको 0.00019604 से। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.9604। यानी 2 पैकेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2 ब्लेड्स डिफेक्टिव मिलेगी। तो ये था अपना न्यूमेरिकल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत से एग्जाम में इसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटीज निकाल ली और उन प्रोबेबिलिटीज को टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर ऑफ पैकेट्स मिल गए जिनके अंदर 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स कंटेन करते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है कि कार हायर फर्म में which has two cars which is hired out day by day, the number of demand for the car on each day is distributed at Poisson variant with mean 1.5. ठीक है, यहाँ आपको गिवन है कि जो नंबर ऑफ डिमांड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एज ए पॉइजन वेरिएंट विद मीन, यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है 1.5. देन कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ द डे ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड एंड सेकंड सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड. तो सबसे पहले तो आपको रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करना है. तो x नॉट नंबर ऑफ cars hire per day. किसको लेना है? नंबर ऑफ कार्स हायर पर डे, वो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x डिनोट करता है. नाउ x जो है वो क्या है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और उसका मीन जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है m. तो m की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ गिवन है 1.5. तो हमें सीधा सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर m की वैल्यू पुट करनी है. यहाँ नंबर ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है? मीन दे रखा है 1.5. तो ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां हमें डायरेक्टली मीन गिवन होता है और उस मीन वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पुट करके सिंपलीफाई कर सकते हैं. तो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो जाएगा? देन Poisson probability mass function is probability of x equals to e raised to minus m raised to x upon factor of x for x equals to 0 1 to infinite. तो probability of x equals to आपका हो जाएगा e raised to minus 1.5 raised to power x upon factor of x for x equals to 0 1 to infinite. Now first क्या पूछा है उसने? Neither car is used. यानी एक भी कार यूज नहीं हुई. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमने फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0. नाउ यहां हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा e रेज़ टू माइनस 1.5. क्या हो जाएगा? e रेज़ टू माइनस 1.5, जिसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे. वो आपकी वैल्यू आ रही है 0.231. क्या आ रही वैल्यू? 0.231. सेकंड, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड. और सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड का मतलब क्या हो गया? आने वाली जो डिमांड है आप कब मना करोगे कि हमारे पास कार नहीं है? आने वाले को कब मना करेंगे? जब आपके पास कार नहीं होगी, यानी दोनों कार्स जो अपने पास है वो दोनों रेंट पे जा चुकी होगी, तब हम आने वाली डिमांड को मना करेंगे. यानी जो नंबर ऑफ डिमांड है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए. किससे ज्यादा होनी चाहिए? 2 से. इसलिए अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2. नाउ x ग्रेटर देन 2 में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ है? 0 1 और 2, ये तीनों ही पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ है. तो 1 में से अपन तीनों ही पार्ट माइनस कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 1 एंड 2. ठीक है, 0 1 और 2 माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 1 माइनस x इक्वल्स टू 0 1 और 2 की वैल्यू से यहां से पुट करेंगे अपन. e रेज़ टू माइनस 1.5 तो सभी के साथ कॉमन है, बाहर आ जाएगा कॉमन. x इक्वल्स 0 पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टर 1 ही बचेगा. x इक्वल्स टू 1 पे आपका आ जाएगा 1.5 अपॉन फैक्टर 1. x इक्वल्स 2 पे आपका आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2. नाउ इसे सिंपलीफाई करो तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.19126. किसके इक्वल आ जाएगी? 0.19126. तो ये था अपना सेकंड न्यूमेरिकल, जहां पर को डायरेक्टली मीन वैल्यू दे रखी थी और उसको अपने पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में पुट करके प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली. तो ये आपका सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. Now question number third is, in a book of 520 pages, 390 typographical error occurs. Assuming the Poisson law for the number of error per page, find the probability that a random sample of 5 pages will contain no error. क्या एज्यूम करना है? Poisson law एज्यूम करना है. अब यहाँ न तो हमको नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है और ना ही हमको मीन वैल्यू दे रखी है. यहाँ हमें क्या दे रखा है? 520 पेजेस की बुक है जिसके अंदर 390 टाइपोग्राफिकल एरर है. हमें एज्यूम करना है पॉइसन लॉ
फॉर नंबर ऑफ एरर पर पेज, किसके लिए? पर पेज। और हर एक पेज पे आपके पास जो वर्ड होंगे मिनिमम 1000 से 2000 वर्ड्स हो सकते हैं। उन 1000 से 2000 वर्ड्स पे जो एवरेज एरर आ रही है वो 390 आ रही है 520 पेजेस पे, यानी 1 से भी लेस आ रही है। तो यानी अगर एक भी अगर एरर आती है पर पेज तो टोटल वर्ड्स जो है वो 1000 है। उसके कंपैरिजन में जो आपकी एरर है वो क्या है? बहुत ही लेस है। तो वैसे भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको फॉलो करना है। अब यहाँ सबसे पहले अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो रैंडम वेरिएबल x नॉट नंबर ऑफ एरर, x नॉट नंबर ऑफ एरर पर पेज। किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एरर पर पेज। नाउ यहाँ हमें जो गिवन है 520 पेजेस के ग्रुप में 390 टाइपिकल एरर है, तो अपन मीन एरर पर पेज निकाल सकते हैं। तो मीन एरर पर पेज क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 390 आपकी एरर आएगी और टोटल पेज आपकी 520। तो पर पेज जो एरर आ जाएगी वो हो जाएगी 0.75 और ये आपका मीन कहलाएगा जिसे हम m से डिनोट करेंगे। तो m यहाँ मिल गया अपन को। तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो जाएगा? देन पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टर x फॉर x इक्वल्स टू 0 1 to infinite। Now e raised to minus m, e raised to minus 1.5 raised to the power x upon factor, sorry यहाँ m क्या है? 0.75, e raised to minus 0.75 raised to the power x upon factor x for x equals to 0 1 to infinite। Now हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a random sample of 5 pages will contain no error। यानी रैंडमली अपने 5 पेज सेलेक्ट किए हैं उस बुक के अंदर, वो पांचों पेजेस क्या हुए? नो एरर वाले, यानी एक भी एरर उस प्रिंटिंग मिस्टेक उस पेजेस पे नहीं है। तो रैंडमली जब हम पेज सेलेक्ट करें वो एक दूसरे पे क्या है? इंडिपेंडेंट, यानी फर्स्ट पेज पे एरर होगी या नहीं वो सेकंड पे डिपेंड नहीं करेगा, इसी तरह सेकंड पेज पे एरर होगी या नहीं वो थर्ड पे डिपेंड नहीं करेगा या फर्स्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये पांचों पेज आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। और जब इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके साथ में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन सभी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो वही रूल अपन को यहाँ यूज करना है। तो फर्स्ट अपन प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर। नो एरर का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी e रेज़ टू माइनस 0.75, e रेज़ टू माइनस 0.75। Now randomly 5 pages निकालें, then the required probability that the randomly selected 5 pages will contain no error is given by probability of x equals to 0 जो है वो आपका क्या होगा? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी? 5 टाइम्स। तो उससे अपन लिख सकते हैं probability of x equals to 0 raised to the power 5, probability of x equals to 0 की वैल्यू e raised to minus 0.75 and whole power 5, e raised to minus 0.75 into whole power 5, ये आपका हो जाएगा e raised to minus 3.75। किसके इक्वल हो गई? e raised to minus 3.75। e रेज़ टू माइनस 3.75 को अपन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपकी वैल्यू आ रही है 0.0235। तो 0.0235 आपकी प्रोबेबिलिटी है जो आपने रैंडमली 5 पेजेस सेलेक्ट किए हैं वो उनमें एक भी एरर नहीं है। तो ये जो 3 न्यूमेरिकल अपन ने किए हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, तीनों डिफरेंट टाइप के थे। फर्स्ट में अपन को नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा था, उससे अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। सेकंड में मीन वैल्यू गिवन थी और थर्ड में हमें टोटल एरर गिवन थी और टोटल नंबर ऑफ पेजेस गिवन थे, वहां से अपन ने मीन वैल्यू निकाली। तो ये थे आज के अपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बच जाता है उसके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।